बड़ा गजब हो चला था। जैसे टेलीफोन की घंटी बजी, अम्मी हजूर ने रिसीवर उठा लिया। मैंने जल्दी से जाके उनके हाथ से रिसीवर लेकर सुना तो यूसुफ का फोन था। भाभी, मेरे कलेजे में तो फांस अटकी हुई। अगर घर वालों को मेरी खुफिया शादी का राज मालूम होगा तो क्या होगा? मैं जो तेरे साथ हूँ पगली, कोई अच्छा सा मौका मिले तो मैं अम्मी जान को भी और तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी। मगर भाभी, अम्मी जान तो पुरानी रिवायत की पाबंद है। वो तो खानदान से बाहर किसी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। मैं उन्हें जरूर मना लूंगी। अगर उस वक्त मालूम हो जाता कि बैरिस्टर मुजफ्फर विलायत में किसी मेम से शादी कर चुका है तो मैं तुम्हें यूसुफ से खुफिया शादी करने की इजाजत क्यों देती? ये तो ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं चलूं? जाओ। मेरी रज्जू बिल्कुल तैयार बैठी। मगर सुनील, आपने तो कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें बेगम कहकर पुकारूंगा। नहीं रज्जू, बेगम अजीब रूखा फीका से नाम लगता है। यूँ लगता है जैसे कोई अपने बच्चों की अम्मा को मुखातिब कर रहा है। मैं तुझे रज्जू ही कहता हूँ। चले? खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बेटे, कहाँ के इरादे हैं? अम्मी जान, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, इजाजत है? जरूर जाओ बेटा। मेरी चांद सी बन्नों का दिल मैला ना होने दिया कर। बदतमीजी है। कुछ नहीं बेगम साहबा, जरा असली हीरो की नकल उतार रहा था खुद ब खुद। खुद ब खुद नहीं, ये तो बहुत ज्यादा फिल्मनाक होता जा रहा है। हर वक्त एक्टिंग करता रहता है। बैरिस्टर साहब, बस थोड़े ही दिनों की बात है जब बदल जाएगी तकदीर। हाथ में होगी शमशीर और पर्दे पर होगी तस्वीर और गेट पर होगी धुन। अरे चल दफान हो जा। अच्छा बेगम साहबा, मैं चला खुद ब खुद। दिलबर, तुम भी चलो खुद ब खुद। जाओ दिलबर, तुम भी। खुद ब खुद टारजन के रिश्तेदार नहीं। अरे हाँ बेटी, नजमी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? ये अमीर सिर्फ बात की है, उसकी सहेली लंबे सफर पर जा रही है ना, वो उसे रुखसत करने गई है। तुम 3 महीने के लिए जापान जा रहे हो मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन कैसे गुजारूंगी? मेरा जाना बहुत जरूरी है नजमी, क्योंकि इसके बगैर कारोबार शुरू नहीं किया जा सकता। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हर रोज खत लिखता रहा करूंगा। यूसुफ, हमारी खुफिया शादी का अंजाम क्या होगा? भाभी तसल्लियां तो बहुत देती है, मगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, यही कहना चाहती हो ना? मुझे तुम पर एतमाद न होता तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठाती? भाभी तो मेरी जान है, वो हम दोनों पर जरा भी आंच नहीं आने देती। बेशक, अगर भाभी हमारा साथ न देती तो हम दोनों की शादी कभी ना होती। ये मुजफ्फर कमबख्त तो बड़ा ही जलील निकला। अगर इसने विलायत जाकर किसी मेन से टांका जोड़ना ही था तो हमें पहले ही बता देता। अब मैं नए सिरे से नजमी के लिए रिश्ता कहाँ से तलाश करूं? अम्मी जान, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरी राय में तो आप जात बिरादरी और खानदान के चक्कर में न पड़िए। बाहर जहाँ भी कोई अच्छा लड़का मिले, नजमी का रिश्ता तय कर दी। क्यों रज्जू, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अल्लाह अल्लाह करो बहू बेगम, मैं खानदान से बाहर रिश्ता कैसे कर सकती हूँ? अगर खानदान में कोई मुनासिब लड़का न मिला तो मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगी नजमी की। इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं खुद ब खुद। आप भी फरमा लीजिए, आपको इस घर में कौन रोक सकता है? गुजार है कि आप कोई बड़ी से बड़ी फिल्म देख लीजिए, उसमें कहीं लड़का अमीर है तो लड़की गरीब, और अगर लड़की अमीर है तो लड़का गरीब। बड़ा जोर लगाता है रकीब, मगर हीरो नहीं आने देता करीब। दोनों की शादी हो जाती है आखिर, और फिर खुद ब खुद। अम्मी जान, इसे फिर दौरा पड़ गया है। अरे वो किसी भांड के बच्चे, तुझे फिल्मों के सिवा कुछ और भी सूझता है? जा देख, वो दिलबर की बच्ची कहाँ मर गई है। 2 घंटे से कपड़े इस्त्री करने गई है। अभी देखता हूँ खुद ब खुद। इस कमबख्त को फिल्मों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। अच्छा, ये बकरे की तरह क्या नहीं बनाते?
अरे मेरी दिल पर जानी, तेरी कायम रहे जवानी, सारी दुनिया तेरी दीवानी, जरा इधर भी हो जाए मेहरबानी खुद ब खुद। चक्कर मकर की कहानी, आधा दूध आधा पानी, मैं खूब जानती हूँ तेरी शैतानी। अरे मर गई तेरी नानी, क्या कह दिया मेरी रानी, कभी मैंने तुझसे की है शैतानी। अगर तू चाहे एक इशारे पर अपना गला घूट कर मर जाऊं, अगर फिर भी मौत ना आए तो नाखून काट कर चाकू से शहीदों में नाम कर जाऊं, मगर मेरा दिल नहीं चाहता तुझे बदनाम कर जाऊं खुद ब खुद। ये कौन सी फिल्म के डायलॉग है? फिल्म सफेद झूठ के। तू बहुत झूठ बोलता है संदर, तू तो कहता था मैं तुझे बहुत जल्दी हीरोइन बना दूंगा। मेरी शहजादी, मैंने 12 दर्जन फिल्म कंपनी में दरख्वास्त दे रखी है। अच्छा? इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब तुम्हारा संदन मोहम्मद अली बन जाएगा और तुझ पे फिरदौस का रूप आएगा, मगर तू कद से मार खा जाएगी खुद ब खुद। सच कहते हो ना संदल? और नहीं तो क्या सच कहता हूँ। अब तू कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, तू नाचेगी और मैं गाऊंगा और गा गा कर सुनाऊंगा खुद ब खुद। वो क्या? आएगा संदल खाना, कह देगी दिल बर जाना, पखैरा गले वही कुर्बान। कहाँ मर गए ये दोनों? लो आ गई आफत ना कहानी, मैं तो भूल गया था जानी, मैं तुम्हें बुलाने आया था खुद ब खुद। लो आ गया तूफान, मुझको बचा लो मेरी जान, मल्ला अल्लाह दिखे बान। अरे पलंग के नीचे छुप जाओ। मुझे अपने दिल में छुपा लो। तुम तो पागल हो गए हो, जल्दी से इसके ऊपर लेट कर ये तो और जल्दी से छुप जाओ, जल्दी छुपो। जरा स्त्री आहिस्ता करना। अरे देखो, दम साधे रखना, अगर जरा भी हिले तो समझ लो शामत आ गई। अरे दिलवा, बिल्कुल नहीं, न जाने कहाँ मर गया है कमबख्त। तूने अभी स्त्री खत्म नहीं की, बस 2 कपड़े रह गए, अभी खत्म हो जाती है। अरे तू स्त्री पर दबाव क्यों नहीं डालती, जब भी तो सलवटें नहीं निकलती। चल हट, मैं सिखाती हूँ तुझे। देखा, ये होती है स्त्री, यूं निकलती है सलवटें। समझ गई? लाइए, बिल्कुल समझ गई, सब सलवटें निकल जाएंगी अभी। समझ गई ना? जी जी, जल्दी से कपड़े लेकर अंदर आ जा, ये बहुत अच्छा बेगम साहिबा, बस अभी आई। बाप रे बाप, जलकर कबाब हो गया, खाना खराब हो गया। मुझे क्या पता था तेरे इश्क में स्त्री भी होना पड़ेगा मुझे खुद ब खुद। मुझे माफ कर दो संदल, मैं मजबूर थी। आए मेरे बाप की भी तौबा, मैं तुझसे आइंदा इश्क नहीं करूंगा खुद ब खुद। तो मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर मैं तेरे आगे पाँव जोड़ता हूँ। अरे इतना महंगा इश्क तो मजनू और फरहाद ने भी नहीं किया था खुद ब खुद। कैसी बातें कर रहे हो संदल, फिल्मों के हीरो तो अंधे और लंगड़े होकर भी इश्क से बाज नहीं आते, और तुम अभी से तौबा कर रहे हो। कल मेरी छुट्टी का दिन है, हमारे घर आओगे ना? जी नहीं। कह दो ना हाँ। अच्छा, तो मरहम पट्टी करा के आ जाऊंगा खुद ब खुद। आए श्री रजिया, रजिया मुबारक, अम्मी जान ने इजाजत दे दी है, हम कल मरी रवाना हो रहे हैं। सच? नजमी भी जाएगी ना? नहीं, मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन अम्मी जान ने नजमी को साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। वो कहती हैं वो भी चली गई तो घर सूना हो जाएगा। वैसे भी अम्मी दिल की मरीज है ना, किसी न किसी को उनके पास रहना चाहिए। ठीक है, मैं नजमी को समझा दूंगी। अच्छा तुम तैयारी करो, मैं संदल से सामान पैक करा। मैं कल शाम के प्लेन से रवाना हो जाऊंगा नजमी, लेकिन तुम्हारी याद मेरे दिल की धड़कनों में बसी रहेगी। और जब तक तुम्हारी खैरियत की इत्तला नहीं मिलेगी, मैं परेशान रहूंगी। खुदा ना करे कि मेरी नजमी परेशान। परेशान नहीं तो उदास जरूर रहूंगी, क्योंकि भाभी और भैया भी मरी चले गए।
जी चाहता है कि इन्हीं रंगीन फजाओं में सारी उम्र तुम्हारे साथ। अगर यूं ही जिंदगी गुजारनी थी तो फिर वकालत क्यों शुरू की थी जनाब ने? ओहो रज्जो, वकालत बहुत सख्त पेशा है। केस आ जाता है कि दिमाग ही घूम जाता है। लेकिन इस वक्त तुम्हें ये जिक्र क्यों छेड़ा? इस वक्त मैं बैरिस्टर नहीं, अपनी रज्जो का नाम। मेरी रज्जो है ना? रज्जो आपके सिवा और किसकी हो सकती है? रज्जो, तुम मेरे दिल की मलिका और अम्मी हुजूर की आंखों का नूर। वो नजमी से ज्यादा तुम्हें प्यार करती। कहा करती है मैंने तुम्हारी मरहुमा माँ को ये कि मैं रजिया को अपनी औलाद से ज्यादा अजीज समझूंगी। मेरा तो पहले गला खराब है। हेलो, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैंने पहचान लिया जी आपको। ये कैसे हो सकता है बताओ? नवाब हशमत साहब बोल रहे हैं ना? कहिए क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे साहब बोल तो रही हूँ, मुझे जुकाम हुआ, आवाज मेरी खराब है। अच्छा सुनिए, रशीदा के बारे में मैंने कह तो दिया था 10,000 रुपया। 10,000 नक और 5,000 का जेवर जी। अच्छा मंजूर है, शुक्रिया। तो सब बात पक्की हो गई। हाँ हाँ, इसमें तो करने की क्या बात है, ले जाए उसको शॉपिंग के लिए। उसकी क्या मजाल है जो इनकार करे, वो तो आपकी बांधी है। ले जाए ले जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नवाब हशमत खां का टेलीफोन था, बात पक्की हो गई है। तुम उनके साथ जाकर शॉपिंग कर लेना। मैं किसी नवाब हशमत के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की, वो बेचारा तो 10,000 का नक और 5,000 का जेवर भी मांग गया है। तो ना जाने क्यों नखरे की जा रही है। बेटी रशीदा, तो अपनी माँ का कहा क्यों नहीं मानती? देखो रमजानी, ये बेटी तो मेरी है और बातें करती है शरीफ ज़ादियों जैसी। शराफत किसी की मीरास नहीं होती, वो इंसान के अपने ही जमीन से जन्म लेती है। बेशक तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारी गंदी कोख से पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं अपनी शर्म हया किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। देखो तो भला, ये तो मछली की तरह हाथों से फिसली जा रही है। मुझे क्या मालूम था कि ये लड़की पढ़ लिख कर बागी हो जाएगी। दूसरी लड़कियां भी तो है इस घर में। क्या मजाल मेरे हुक्म के सामने सर उठा जाए। बीबी जी, अकबर हुसैन हम दोनों को तफरीह के लिए बाहर ले जाना चाहता है।
कहता है कि तुम दोनों को शॉपिंग भी ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जाओ खूब अच्छी तरह से शॉपिंग करना। और सुनो, मेरे लिए एक गर्म शॉल और 2-3 जोड़े फर्स्ट क्लास जूतों के और 2-3 गर्म जुराबे। 5 छालियां जरूर लेती आना। अगर फलवाने की दुकान पे गाड़ी खड़ी हो तो कल्लुफ न करना, सुना? जाओ। और मेरे लिए कंबल। हाँ, मेरे लिए कंबल। तू अपनी टांग बीच में जरूर आएगा। जाओ बेटा, तुम जाओ, अच्छी तरह से शॉपिंग करके आना है, जल्दी भी आना। बख्तावर बीबी, तुझे मेरा ख्याल कभी नहीं आएगा? तेरा ख्याल क्या करूं? तेरी लाई हुई सौगात तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। ना जाने इतना शरीफ खून कहाँ से उठा लाया था। खून तो इसका वाकई बहुत शरीफ था। ये नवाब मसूद मिर्जा की बेटी थी। 2 जुड़वा बहनें एक ही शक्ल सूरत रखती थी। तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली बातें न दोहराया कर, मगर तू है कि मानता नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं। ये तो ठीक है, मगर अब इसे अपने रास्ते पर कैसे लाओगी? तू फिक्र न कर, मेरा नाम भी नज्जो बाई है, नज्जो बाई। 10,000 की रकम, 10,000। ये रशीदा तो बहुत ही जिद्दी लड़की निकली। वाकई बड़ी मुश्किल से काबू आई है। अब तो 5 घी में और सरकलाई में दौलत हर रोज मेरे कदम चूमा करेगी। और मैं दौलत को चूमा करूंगा। याद है ना 50-50 का वादा? इसमें से 5,000 यानी मेरा आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दो। मेरे हवाले कर दो। और तू जो सारी उम्र में टुकड़ों पर पलता रहा है, उसका हिसाब कौन से हिस्से में जाएगा? तो क्या तुम मुझे आधी रकम नहीं दोगी? जा जा, अपना काम कर। 100-200 रुपए चाहिए तो ले जा। अगर बहुत लंबे चौड़े ख्वाब देखे तो कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। तो रशीदा की कमाई हुई सारी दौलत मेरी होगी, समझे? कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रमजानी है, रमजानी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। रशीदा, आज की रात तुम ऐसे लिबास, वो कपड़े कहा जो हमने तुम्हें बनवा कर दिए थे? मुझे उन कपड़ों से गुनाहों की बुआ थी। अरे कैसी बातें करती हो रशीदा। आओ हमारे करीब आओ। हमें ये रात बड़ी आरज़ू के बाद नसीब हुई। आज हम परवाना बनकर अपनी क्षमा की रोशनी लूटना चाहते हैं। क्षमा दूर ही से देखना चाहिए नवाब साहब। वो दूर से नूर और करीब से आग होती है। तुम हमारे करीब तो आओ, हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। हमने तुम्हारी मोहब्बत बहुत महंगी खरीदी। हमें अपनी मोहब्बत दे दो। नवाब साहब, आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तकल्लुफ है। साफ क्यों नहीं कहते कि आपने मेरे जिस्म की कीमत अदा की है? खुश भी समझो, हमने तुम्हारी माँ को खुश कर दिया। ये तुम घूर घूर कर क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि औरत को गुनाह की बुनियाद समझने वाला मर्द शैतान का हम जिन्स बनकर क्या रूप धार लेता है। हाय हाय, गोली गोली कहाँ चली है? गोली किसने चलाई है? गोली चलने की आवाज तो रशीदा के कमरे से आई है। रशीदा के कमरे से? ये क्या हो गया? रशीदा कहाँ गई? रशीदा? अरे वो तो भाग गई। भाग गई? तू तो खामोश है, क्या सबको फंसाएगा? जा उसका पीछा कर और पुलिस को इत्तला दे। जाते जाते लड़कियों, तुम भी जल्दी से जाओ और सब मर्दों को बुला दो। अब क्या होगा? जब तक मुल्जिमा गिरफ्तार ना हो, इस घर के सब लोग हिरासत में रहेंगे। फजलदीन, तुम खाना तलाशी में जो चीजें यहाँ से दस्तयाब कर चुके हो, उनकी खारिज बना लो। मसूर खां, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम करो। मगर थानेदार साहब,
हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं। आप रशीदा को गिरफ्तार करें, खून तो उसने किया है। मैंने तो उसे ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी, न जाने कहाँ भाग गई। कानून का हाथ बहुत लंबा है, कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। ये क्या हुआ? मेरी बहू की तस्वीर क्यों गिरी? खुदा खैर करे। नजमी, जल्दी से तार दो, टेलीफोन करो, मेरी बहू की खैरियत मालूम करो। तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया रसिया? अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं किसे रज्जो कहूंगा? अम्मी को मैं क्या जवाब दूंगा? रसिया वो तो अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती। रसिया तार आया था। रसिया, अम्मी हुजूर ने तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त की। मैं उन्हें क्या जवाब? नहीं रसिया, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। तुम मुझसे बिछड़ गई हो रसिया। तुम्हारे बगैर मैं भी उन्हें सूरत नहीं दिखाऊंगा।
तेरी याद है, तन्हाई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है, तेरी याद है, तन्हाई है। मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझसा कहाँ। मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझसा कहाँ। तेरे जाने से मेरी जान पे बन आई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है, तेरी याद है, तन्हाई है। ऐसा उजड़ा है उम्मीदों का चमन तेरे बाद। ऐसा उजड़ा है उम्मीदों का चमन तेरे बाद। फूल मुरझाए बहारों पे खिज़ां छाई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है, तेरी याद है, तन्हाई है। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए। मेरी तकदीर मेरे हाल पे शर्माई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरां है, तेरी याद है, तन्हाई है। और खाना? शुक्रिया, मेरा पेट भर गया है। मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए मुझे अपने बात। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है रशीदा, सुनोगी तो कलेजा मुक्का आ जाएगा। खुदा के लिए मुझे अपनी कहानी सुनाइए।
रजिया तो मेरा बचपन का साथ था। रजिया की एक और बहन थी नाजली, उसकी सूरत भी बिल्कुल रजिया जैसी थी। वो बचपन ही में कहीं गुम हो गई थी। रजिया मेरे चचा की बेटी थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे पहले बेटी का प्यार दिया और उसके बाद बहू का। रजिया के बगैर मेरे लिए सांस लेना दुश्वार था। रजिया सारे घर की रौनक थी। ये है मेरी दर्द भरी दास्तान। मैंने आज तक अम्मी को नहीं बताया कि रज्जू मर चुकी है। मैं जानता हूं कि उन पर यह खबर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। आपकी कहानी वाकई बहुत दर्दनाक है। काश मैं ही आपके रज्जू की गुमशुदा बहन होती, मेरा ही नाम नाज़ली होता। अगर आपको वाकई मुझसे हमदर्दी है तो आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि नहीं नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ। सुनो तो सही, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मेरी फर्जी बीवी बनना ही कबूल कर लो तो मैं कुछ अरसे के लिए अम्मी हुजूर की जिंदगी बचा सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान शराफत और अखलाक की दीवार हमेशा खड़ी रहेगी। ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा रशीदा। एक शरीफ आदमी तुम्हें इज्जत के साथ बना दे रहा है, इस पर यकीन कर लो और अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाकर इत्मीनान की जिंदगी बसर करो। क्या सोचने लगी रशीदा? खुदा के लिए मेरी बात मान लो। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मगर ये काम है बहुत मुश्किल और मैं तो जानती भी नहीं कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं। और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें रज्जो की सारी आदतें और सारे अंदाज सिखा दूंगा। मैं तुम्हें अपने घर के हर फर्द के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अम्मी हुजूर रज्जो को देखने के लिए बेचैन है। मैं उन्हें तार देता हूँ कि हम कल पहुँच रहे हैं। अम्मी हुजूर, लिखा है कि हम कल सुबह 10 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर की रौनक वापस आ रही है। अरे दिलबर, तू दुल्हन के कमरे की अच्छी तरह सफाई कर दे और चंदन तू भी हर चीज करीने से लगा दे। बेगम साहबा आप फिक्र ना करें, रात मैंने एक फिल्म देखी है। कौन सी चंदन? टैडी गर्ल, जिसमें हीरो और हीरोइन का कमरा ऐसा सजा हुआ था बेगम साहबा, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं भी इस बेडरूम को ऐसा ही सजा दूंगा, जन्नत का नमूना बना दूंगा। अगर दिलबर ने सही काम ना किया तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा खुद ब खुद। अरे चल ना मुराद, हर वक्त एक्टिंग करता है। अम्मी हुजूर, इसके सर पर हर वक्त एक्ट्री का भूत क्यों सवार रहता है? पागल हो गया है कमबख्त। अल्लाह करे ये वक्त जल्दी से गुजरे। मैं तो अपनी बहू की बलाएं लेने के लिए बेताब हो रही हूँ। आ गई मेरी बहू। आदाब अम्मी हुजूर। मैं कुर्बान जाऊं मेरी चांद सी बल्लू। तेरी आवाज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे। तुझे देखते ही आंखें सुखी और कलेजा ठंडा हो गया है। अम्मी, अपने बेटे को प्यार नहीं कीजिएगा। तुझसे तो मैं खफा हूँ। तू मेरी बहू को मुझसे जुदा करके ले गया था ना। अभी जाए, आपकी बगैर सारा घर सुना हो गया था। ये भरा घर काट खाने को दौड़ता था। छोटी बेगम साहबा, मेरी तरफ से और दिलबर की तरफ से भी इस्लाम कबूल कर लीजिए खुद ब खुद। आपके बाद मैंने और दिलबर में ड्यूट गाना गाने की पूरी तरह प्रैक्टिस कर ली है। गाने की डिलीवरी मुलाहिजा फरमाइए। तुम न जाने के जहां में खो गए, हम भरे दुनिया में तन्हा हो गए। त्रिम पत्रिम 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 पत्रिम। अरे वो किसी बुड्ढे टार्जन की बेटी, इतने जोर से थप्पड़ मारा है, शायद तू नहीं जानती कि हीरोइन हीरो के मुंह पर कभी इतने जोर से थप्पड़ नहीं मारती खुद ब खुद। चुप रहो संदल, हर वक्त बकवास करते रहते हो।
जाओ डिक्की में से जाके सामान निकालो। अभी लाया सरकार, खुद ब खुद। तुम भी साथ जाओ दिलबर। अम्मी आपने इन लोगों को बहुत सर पे चढ़ा दिया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा बेटी, तुम लंबे सफर से आई हो, ऊपर जाकर आराम करो, नहा धोकर मेरे पास आ जाना, खूब जी भर कर बातें करेंगे। आओ रजू। रजू जी, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हें मेरे घर का माहौल पसंद आया? जी, बहुत पसंद है। मगर तुम कुछ सहमी सहमी सी लग रही है। दिल में जोर जो बैठा है। नहीं रजू, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुमने देखा नहीं, तुम्हें देखकर अम्मी हुजूर का चेहरा दमक उठता था। अब तुम ही अंदाजा लगा लो उन्हें अपनी बहू से कितना प्यार था। काश मैं उनके प्यार का भरम कायम रख सकूं। लो वो नजमी आ गई, तुम इससे बातें करो, मैं चंद दोस्तों से मिलूं। खुदा नजमी, भाभी तुमसे तन्हाई में बात करने का मौका तलाश कर रही थी। तन्हाई में? हाँ भाभी, तुमने तो यूसुफ का पूछा ही नहीं। कौन यूसुफ? ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। किसने नहीं बताया? मैं तो अपने यूसुफ की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, अपना यूसुफ। वो बीमार था ना? क्या हाल है इसका? भाभी मजाक छोड़ो, वो जब से जापान गया है उसने मुझे कोई खत नहीं लिखा। तो फिर दफा करो उसे। भाभी जान, क्या हो गया है आपको? ओह, माफ करना नजमी, मैं जरा तुम्हारे भाईजान के ख्याल में खो गई थी। अब जरा तुम मुझे शुरू से सारे हालात बताओ। भाभी, जब तुमने मुझे यूसुफ से खुफिया तौर पर शादी करने का मशवरा दिया था, उस वक्त तो तुमने कहा था कि मैं हर मुसीबत का साथ दूंगी। खुफिया शादी? हाँ हाँ, मैं तब भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। भाईजान और अम्मी हजूर पर हमारी खुफिया शादी का राज जाहिर कर ही दो। हाँ हाँ, क्या मजाक का है, तुम कहो तो मैं भी कह देती हूँ। सोच लो भाभी। अच्छा अच्छा, मैं सोचूंगी, जरूर सोचूंगी, लेकिन तुम मुझे जरा सोचने का मौका तो दो। ये क्या बातें हो रही हैं नंद भवन में? अम्मी हुजूर आप? मेरा मतलब है आपने ऊपर आने की जहमत क्यों की? क्या करती? तेरी सूरत देखने को तरस रही थी, तूने नीचे आने में देर की, मैंने सोचा मैं खुद ही अपनी बहू को देखाऊं। नजमी बेटा नीचे धोबन आई है, उसे कपड़े दे आओ। जी बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो बताओ, लाई अम्मी मैं आपके पाँव दबा दूं। अरे नहीं बेटा, दिलबर मर गई है क्या? आपकी खिदमत करना मुझ पर भी तो लाजिम है। जीती रहो बेटी, कितनी प्यारी हो तुम। अम्मी हुजूर, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं बीमार हुई थी ना, तो आप मुझे सारी सारी रात दबाया करती थी। है? किसने बताया था? क्या तुम्हें खुद याद नहीं? जी मैं, वो मेरा मतलब है, मैं तो बीमारी में बेहोश थी ना, बिल्कुल बेहोश। उन दिनों किसे उम्मीद थी कि तुम जिंदा बच सकोगी? खुदा ने मेरी फरियादें और दुआएं सुन ली और तुम्हें नई जिंदगी मिल गई। खुदा करे मुझे ये नई जिंदगी रास आ जाए। ये तुम कैसी बातें करती हो दुल्हन? खुदा ना करे तुम पर कोई आँच आए। अल्लाह झटपट से हीरो बना दे मुझे, मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे, वरना दुनिया से अपनी उठा ले मुझे, मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे। तुझे फिल्मों की रानी बना दे मुझे, तुझे फिल्मों की रानी बना दे मुझे, अपनी सपनों का राजा बना लूं तुझे, मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे।
के मुझको दर्पण और संतोष, तालिश और अलाउद्दीन के उड़ जाएंगे होश। इनको इज्जत देने वाले मेरी शान बढ़ा दे मौला, झटपट से हीरो बना दे मुझे, वरना दुनिया से अपनी उठा ले मुझे। तुझको फिल्मों की रानी बना दे मुझे, अपने सपनों का लाडा बना लो तुझे। मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे। के दिल को जलाएगा। पहले तेरे बाप को हीरो बन के मैं समझाऊंगा, बड़ी इबादतमंदी से, बड़ी बरखुरदारी से, खुद ब खुद। वो नहीं मानेगा। ना माना तो फिल्मों वाला मजहर शाह बन जाऊंगा। मजहर शाह बन जाऊंगा, दुनिया से मैं निपट लूंगा, तू तो साथ निभा दे मौला, झटपट से हीरो बना दे मुझे, वरना दुनिया से अपनी उठा ले मुझे। तू तो फिल्मों की रानी बना दे मुझे, अपने सपनों का राजा बना लो तुझे। अल्लाह झटपट से हीरो बना दे मुझे, मौला 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 झटपट। दिलबर बेटी दरवाजा खोलो। अरे पापा आ गया। मैं जानता था तेरा जालिम बाप विलन बनकर आएगा और मेरा खून चूस जाएगा। खुदा के लिए मुझे रूह पोष कर दो, पर्दा पोष कर दो, बेहोश कर दो खुद ब खुद। अरे मैं यही तो सोच रही हूँ, तुझे कहाँ छुपाऊं? सिकंदर इसमें छुप जा। क्यों जीता जीत बोल रही हो ड्रामे मुझे खुद ब खुद? अरे तेरा बेड़ा गर्क जल्दी करना। दिलबर बेटी दरवाजा खोलो। डूब गए इश्क के मारे, नजर आते हैं दिन को तारे खुद ब खुद। अरे ये कौन सी फिल्म के डायलॉग थे? फिल्म आग और पानी के। अच्छा दिलबर बेटी दरवाजा खोलो। खोल दो बेटे को। बेटी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? अब्बा हांडी पका रही थी, खाना बिल्कुल तैयार है और खाने के साथ अचार का बड़ा ही मजा आता है। आप एक आने का अचार नहीं है। मेरे लाल मैं तेरे लिए 2 आने का अचार ले आया, अब तू रोटी निकाल है? मैं नहा लूं। ओफो नलका भी चला गया अब्बा। नलका चला गया? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ओह, बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पानी है अब्बा, और ठंडे पानी के नहाने से नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, टीबी, मलेरिया, ताउन सब बीमारियां लग जाती हैं। क्या बक रही है तू? मेरा मतलब है अब्बा, मैं शाम को पानी गर्म कर दूंगी, आप नहा ले। अगर पानी ठंडा है तो मैं अभी गर्म किए लेता हूँ। अब्बा आपके कपड़ों में तो बहुत बू आ रही है, इन्हें भी बदल ही लो, संदूक में धुले रखे हैं। जा मेरे लाल तू ही निकाल ला। जा शाबाश शाबाश, जाओ जाओ। है ये पानी कहाँ से आ रहा है? खुद ब खुद।
मेरे, क्या हुआ बेटी? हाय अल्लाह, मैं लंगड़ी हो जाऊंगी हुई। हाय हाय, प्यारा गलत हो जाएगा। हाय हाय हाय, न जाने तेरा ध्यान किधर रहता है। हाय अब्बा, पानी के ड्रम में। पानी के ड्रम में? आपको क्या हुआ? और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मेरे और तुम्हारे दरमियान अखलाक की मजबूत दीवार हमेशा खड़ी रहेगी। मुझे माफ कर दो रिश्ता, माफ कर दो। काश मैं बच्चों बन सकती। भाभी, भाभी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है नजमी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भाभी, यूसुफ का अभी तक कोई पता नहीं चला और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली हो? हाँ भाभी, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं किस किस को बताऊंगी कि ये मेरा जायज बच्चा है? उसका बाप भी यहाँ मौजूद नहीं। मुझे बचा लो भाभी, खुदा के लिए मुझे बचा लो। हौसला रखो नजमी, रोने से कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? वादा? बोलो ना भाभी, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे आंखें फेर लेना चाहती हो? नहीं नजमी नहीं, मैं तुमसे कभी आंखें नहीं फेरूंगी। मैं वो वादा जरूर पूरा करूंगी जो तुमसे किया गया था। खुदा करे यूसुफ जल्दी लौट आए। मिस्टर यूसुफ, अब तुम्हें थोड़ा बहुत बोलने का इजाजत है। डॉक्टर, मेरे सर के जख्म तो ठीक हो गए हैं, अब मुझे खत लिखने की इजाजत है। नहीं मिस्टर यूसुफ, आप इतना सोचिए नहीं। आपके प्लेन का एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। पूरे जहाज में जिंदा बचने वाला आप अकेला मुसाफिर है। डॉक्टर, मेरी टांग का क्या होगा डॉक्टर? कोशिश करेंगे कि तुम्हारा टांग मसनूई लगा दिया जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि तुम्हारा टांग बहुत बुरी तरह कटा है। मैं अपाहज हो गया, अपाहज। अब मैं नजमी के सामने कैसे जाऊंगा? डॉक्टर साहब, मैंने आपको सारे वाकयात बता दिए हैं। अब इस खानदान की इज्जत आप ही के हाथ में है। मुझे इस घर की इज्जत बहुत अजीज है, मैं ये राज अपनी जुबान तक नहीं लाऊंगा। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपको समझाया है आप वैसा ही कीजिए। अम्मी हुजूर को यही मशवरा दीजिए कि वो नजमी को आबो हवा की तब्दीली के लिए किसी पहाड़ पर भेज दे। डॉक्टर साहब, क्या हाल है मेरी बच्ची का? ये जल्दी ठीक हो जाएगी ना? मेरा मशवरा तो ये है, आप इन्हें फौरन मरी भेज दें और जब तक ये मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाए इन्हें वहीं रहने दें। हाँ हाँ अम्मी हुजूर, हमें डॉक्टर साहब के मशवरे पे फौरन अमल करना चाहिए। क्या मशवरा दिया है डॉक्टर ने? मशवरा तो ठीक है बेटे, आबो हवा की तब्दीली इसके लिए बहुत जरूरी है, मगर सवाल ये है कि इसके साथ कौन जाएगा? मैं ठहरी दिल की मरीज और मैं भी 2-4 मुकदमों में उलझा हुआ हूँ अम्मी जान। अम्मी हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो नजमी के साथ मैं चली जाऊँ। तुम? जी हाँ, नजमी की खिदमत करना मेरा भी तो फर्ज है। तुम दोनों चली गई तो सारा घर सूना हो जाएगा। आप कोई फिक्र न करें अम्मी हुजूर, मैं रोजाना आपको खत लिखा करूंगी। मगर चलो आप इजाजत दे ही दो बेटा। मैं जानती हूँ
रज्जो के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, मगर मजबूरी है। ये बहुत अच्छा मुझे। नासिर साहब, और अच्छा। मैं सुबह नजमी को लेकर मरी जा रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, मगर आप उदास तो नहीं हो जाएंगे? हाँ बच्चे, उदास तो हो जाए। फिर उदासी तो मेरी किस्मत में लिखी है रशीदा, मगर तुम मेरे बारे में क्यों सोचती हो? काश मैं आपका दुख बता सकती। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है रशीदा। मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। सच पूछिए तो आपने मुझे बना दी है। मैंने? छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, आप मुझे खत लिखा करेंगे? नहीं। क्यों? किसको खत लिखूं? रशीदा को या रज्जो को? रज्जो को। दिलवर बेटी। जी अब्बा जी। मैं तुमसे बताना भूल गया था, मैंने तुम्हारी शादी एक जिम्मेदार के साथ तय कर दी है। चौधरी इमामदीन आधे गांव का मालिक है। मगर अब्बा जी वो... हाँ, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। जवान बेटी माँ बाप के घर उम्र भर नहीं रह सकती, आखिर एक दिन तो उससे जुदा होना ही पड़ता है। तू कपड़े वपड़े बदल लेना, 4 बजे चौधरी आएगा। है? मैं वापसी में फल और मिठाई लेता आऊंगा। बाप रे बाप, इश्क में बन जाता है चुकंदर बल के बंदर, आधा तख्त फौज के बाहर आधा अंदर। खुद बखुद। अरे संदर, तुमने मेरे अब्बे की बात सुनी? अब्बे की भी सुनी और कब्बे की भी सुनी, मगर तू जी रख मेरी माँ पारा, हाफिज खुदा तुम्हारा जिंदाबाद, इश्क हमारा जिंदाबाद। मगर अब क्या होगा? मेरी तो जान निकली जा रही है। तू अपनी जान की फिक्र ना कर, मेरे अरमान की फिक्र कर, हलवे और रोगनी नान की फिक्र कर। एक दिन हमारे प्यार की पतंगा आसमान पर जाएगी और जिम्मेदार दगाबाज की पतंगा कट जाएगी, बल्कि वो काटा हो जाएगी, टाटा हो जाएगी, दगाबाज हसीना है। अगर अब्बे ने मेरी डोली उठवा दी तो फिर क्या होगा? खबरदार, जो तेरी डोली उठाएगा मेरी इस डमी पिस्तौल की गोली खाएगा, अगले जहान जाएगा, यहाँ कभी नहीं वापस आएगा। तुम जानते हो मेरे पास तरकीब नंबर 14 मौजूद है। कौन सी तरकीब? अरे भाई, तुमने मेरे साथ वो पिक्चर नहीं देखी थी? भला कौन सी? वही दगाबाज हसीना, जिसे देखकर तुम्हें आ गया था पसीना, हालांकि था दिसंबर का महीना, जिसमें हीरोइन का बाप था बड़ा कमीना। सीन याद आया? कौन सा सीन? बड़े कुन जहन हो। इधर आओ। ओहो, इधर आओ। हाँ, बिल्कुल याद आ गया। अब तो हमारी, अरे हमारी है हमारी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे कुछ मुंह से तो बोलो मेरी बेटी। शेख साहब आया। चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। देखिए, आपके कहने के मुताबिक मैं ठीक 4 बजे पहुंच गया हूँ। आप ठीक 4 बजे पहुंच गए, मगर मेरी बच्ची को अचानक न जाने क्या हो गया, पत्थर हो गई है, बेहोश पड़ी हुई है। आप जल्दी किसी हकीम या डॉक्टर को ले आइए। या मौला, मेरी होने वाली बीवी को क्या हो गया? मैं अभी किसी हकीम को लेकर आता हूँ, जल्दी जाइए। वाह हकीम जी वाह, क्या शरबत पिलाया है, कसम खुदा की, पांव से लेकर सर तक ठंड पड़ गई है खुद ब खुद। अजी मियां, मेरा शरबत कीमिया है, कीमिया।
100 दवाइयों की एक दवाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हकीम साहब हो तो ऐसे हो। कसम खुदा की, अल्लाह ताला ने क्या शिफा दी है आपके हाथ में। यानी आपका शरबत पीने से तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं खुद ब खुद। हकीम जी माफ करना, मैं एक मरीजा आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ मरीजा को? कहाँ है वो? ये आप ही के मोहल्ले में शेख इलाही बख्श रहते हैं ना? जी हाँ। उनकी बेटी दिलबर मेरी मंगेतर है, लेकिन ना जाने उसे क्या हो गया है, बिल्कुल गुमसुम और पत्थर हो गई है। अजीब, पत्थर को मोम और मोम को पत्थर बनाना हकीम जी के दाएं हाथ का करतब है। पहले आप फीस तय कर लीजिए, यानी 10 रुपए जाने के 10 रुपए आने के खुद ब खुद। ये लीजिए 20 रुपए पेश की। अब आप ऐसे कीजिए, दे दीजिए। एक टैक्सी ले आइए, हकीम साहब की टांगे खराब है, पैदल बिल्कुल नहीं चल सकते खुद ब खुद। मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ। ले आइए। क्यों हकीम जी, 20 रुपए फीस कभी आपके बाप दादा ने भी ली थी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर ये लीजिए 10 रुपए और। ये कैसे नोट है? आप पकड़ तो लें और कान मेरी तरफ कर दीजिए खुद ब खुद। आपको मंजूर है? नहीं तो फिर दे दीजिए पैसे वापस, और 20 रुपए फीस वाले भी। मैं उसे बता दूंगा कि आप 2 आने के अतार हैं, 20 रुपए वाले हकीम नहीं। ठहरो, मुझे मंजूर है। अल्लाह ताला तेरे जैसा फरिश्ता रोजाना भेजता रहे। दिलबर जानी, मैं आ रहा हूँ एक नए रूप में, खुद ब खुद। हकीम साहब मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? अरे बच्ची तो क्या, बच्ची का बाप भी ठीक हो जाएगा। चलो मियां शागिर्द, हम लोग बाहर बैठते हैं, तुम अपना काम शुरू करो। 10 मिनट के अंदर अंदर मरीजा को होश आ जाना चाहिए। बहुत बेहतर किबला व काबा उस्ताद मुकर्रम। चलिए हम सब बाहर चलते हैं। आइए। मैदान साफ हो गया है। उठो मेरी दिलबर जानी, काबुल की खुरमानी, उठो पी लो पानी। क्या तूने मेरी शक्ल नहीं पहचानी खुद ब खुद? अरे सुंदर, जियो मेरी गंदल, ईमान से कैसी एक्टिंग की है। वाह रे वाह। अरे तूने तो सदिया, संतोष, नैयर सुल्ताना, नीलो, सुधीज और मुनव्वर जरीफ सबके कान कतर दिए। हाँ, अब मुझे पूरा यकीन आ गया है कि तुम A1 हीरोइन बन सकती हो। अच्छा? और मैं A1 हीरो, जज्बाती हीरो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने हजारों तकलीफें अपने जिस्म पर बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। अरे ये किस फिल्म के डायलॉग है? ये नकली हकीम के डायलॉग्स हैं। अच्छा, मैं क्या? हाय, वो दिन कब आएगा सुंदर, जब मैं हीरोइन बनूंगी और तुम हीरो। हाय दिलबर जानी, मौसम बदल रहा है, दिन फिरने ही वाले हैं। पहले मैं उस जमींदार का घूंट भर लूं जो तुझसे शादी करने चला आ रहा है खुद ब खुद। अच्छा तो ये बात है, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं ऐसी लड़की पर लानत भेजता हूँ। क्या हुआ चौधरी साहब? तेरी बेटी हकीम के शागिर्द से लैला मजनू का ड्रामा खेल रही है, अपनी आंखों से देख ले। ला हौल वला कुव्वत। चौधरी साहब, क्या आपकी नजर कमजोर है? मेरी बच्ची तो बेहोश पड़ी हुई है और मेरा शागिर्द उसकी नस देख रहा है। तो गोया मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ, बल्कि सफेद झूठ। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इस जमींदार का। ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई खुद ब खुद। अब ये बला कैसे दूर होगी? तुम फिक्र मत करो, अब मैं 10-20 पिक्चरों के क्लाइमेक्स जमा करूंगा प्यारी, और जमींदार की गर्दन पे फेरूंगा आरी। तुम तो जानती हो कि मैं कितना बड़ा हूँ मदारी खुद ब खुद। हद हो गई है बेगैरती की। मैं थूकता हूँ ऐसे रिश्ते पर। तुम भी बेगैरत हो और तुम्हारी बेटी भी। जबान को लगाम दो चौधरी, मेरी बेटी पर बोहतान बांधते हो। चलो अंदर जाकर देख लो। चलो। क्यों बच्चा जमूरा, बस उस्ताद काम हो गया पूरा। अब जल्दी होश में आ जाएगी ये महकारा खुद ब खुद। देखा चौधरी साहब,
अब चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, मैं आप जैसे शक्की मिजाज से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। चले जाइए, जाइए, दौलतमंद होंगे तो अपने लिए। खस कम जहां पाक शेख साहब, अल्लाह मियां ने आपको बाल बाल बचा लिया। उस्ताद मोहतरम, मरीजा को होश आ रहा है खुद ब खुद। शांति मेरी बच्ची, शांति। अब्बा जी, मेरी बच्ची, बाल बाल बची खुद ब खुद। अब्बा जी, अगर आपने चौधरी से मेरी शादी कर दी तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। शेख जी, लड़की सच कहती है। अगर आपने इसकी शादी इसके मर्जी के खिलाफ की तो ये मर जाएगी, बल्कि यतीम कर जाएगी आपको खुद ब खुद। मैं अपनी बेटी की शादी वही करूंगा जहां ये चाहेगी। शेख जी, अगर ये बात आप दिल से कह रहे हैं ना तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर उसकी कसम खाइए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के उसकी कसम खाता हूँ कि जिसको मेरी लड़की पसंद करेगी मैं उसको अपना दामाद बना लूंगा। तो फिर लीजिए, आपकी लड़की की पसंद हीरो नंबर 1 आपकी खिदमत में हाजिर है खुद ब खुद। ये क्या नाटक है? मैं तेरा खून पीऊंगा। अब्बा जी, मैं मर जाऊंगी। शेख साहब इतनी जल्दी जबान से फिर गए, अभी तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर उसकी कसम खा रहे थे। ये धोखा है। शेख साहब, खुदा के लिए मुझे अपना दामाद बना लीजिए। मैं वादा करता हूँ हीरो बनकर जो रकम प्रोड्यूसरों से ब्लैक में लिया करूंगा चुपके से आपकी जेब में डाल जाया करूंगा खुद ब खुद। सच कहते हो? ये सब लोग गवाह हैं, पूछ लीजिए खुद ब खुद। किसका खत है भाभी? एक अम्मी हुजूर का है और एक तुम्हारे भैया का। क्या लिखा है? लिखा है कि नजमी को लेकर फौरन चली आओ। मैं बहुत उदास हो गई हूँ और तुम्हारे भैया ने भी यही ताकीद की है। मुन्नी के बारे में क्या सोचा? मैं तो सोच सोच कर थक गई हूँ नजमी, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा ख्याल है फिलहाल इसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दिया जाए। ऐसा न कहो भाभी, मैं इसे यतीम खाने नहीं भेजूंगी। तो फिर क्या किया जाए नजमी? मेरी समझ में एक बात आई है भाभी। मायूसना जो हमारे घर नौकर थी उसके बारे में। मायूसना? अच्छा अच्छा, तुम्हें उस पर पूरा एतमाद है? हाँ भाभी, वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगी। तो तुम्हारी पुरानी खिदमत गुजार हूँ बेटी। अब कैसी हो? चेहरा तो बहुत उतर गया है। अम्मी हुजूर, कमजोरी ज्यादा है। कोई बात नहीं, अल्लाह ठीक कर देगी बेगम। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे घर ले आई। सलाम बेगम साहिबा। मैं भी सलाम अर्ज करता हूँ, बल्कि मिजाज पूछता हूँ छोटी बीबी के। तुम कैसे हो चंदर? किस्मत का फाटक खुलने वाला है, किसी न किसी फिल्म कंपनी से बुलावा आने वाला है खुद ब खुद। चंदर, तेरे चलते ये एक्ट्री का भूत नहीं उतरेगा? भूत में कई बार उतरने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उतरने। तुम आ गई? तुम कैसी हो नजमी? ऐसे ठीक हूँ भाई। ओहो, आप तो इतने मसरूफ रहे कि 2 दिन के लिए मरी भी ना आ सके। रशीदा जी? एक बात कहूँ? कहिए। बाज़ औक़ात मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तुम वाकई मेरी रज्जू। आपकी रज्जू और रशीदा में बहुत फर्क है। मैं आपके रज्जू कहने से रज्जू नहीं बन सकती, रशीदा ही रहूंगी। मुझे यूँ लगता है जैसे तुम मेरी खुशियों का मरकज बनती जा रही हो। खुशी? खुशी तो कभी मेरे करीब से भी नहीं गुजरी है नासिर साहब। अगर मैं थोड़ी देर के लिए खुशियों की जन्नत में पहुंच जाती हूँ तो फिर मेरा भयानक माजी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तुम्हारा माजी? हाँ, मैं अपने माजी को बेनकाब कर दूं तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। नहीं रशीदा, मेरा दिल गवाही देता है कि तुम्हारा माजी दागदार नहीं है। मैंने तुम्हें इतने करीब से देखा है, बखुदा तुम में कोई बुराई नजर नहीं आती। मेरा माजी दागदार न सही पर छोड़ो इन बातों को रशीदा। मैं जानता हूं तुम्हें जिंदगी में बहुत दुख पहुंचे, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी अजीब नहीं है क्या?
तो ऋषिका, मेरी रज्जू बन जाओ। अगर आपकी यही खुशी है तो रज्जू। क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। तस्वीर तुम हो, जो दिल पर लिखी है वो तहरीर तुम हो। मेरी आरज़ुओं की तस्वीर तुम हो, जो दिल पर लिखी है वो तहरीर तुम हो। कहूँ और क्या तकदीर तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। दिल के काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो। मेरी जिंदगानी का हासिल तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। बीबी जी, बीबी जी। क्या बातें करूं, तुम क्यों आए हो? बच्चा बीमार है, ना जाने उसे क्या हो गया है, दूध नहीं पीता। मैंने अपनी गली के डॉक्टर को भी दिखाया मगर कोई आराम नहीं आया। अल्लाह,
क्या हुआ है बच्चे को? मेरी माँ तो बहुत घबरा गई है। अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो सारी बुराई हम पर आ जाएगी। इस वक्त हमारा ना बहुत मुश्किल है। तुम बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हम सुबह आ जाएंगे। सुबह जरूर आ जाना बीबी, मैं जाता हूँ। ये तुमने क्या खबर सुना दी भाभी? मेरा दिल तो पहले ही बेचैन है। मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती। तुम लेट जाओ नजमी, तुम्हें बहुत सख्त बुखार है। मैं सुबह खुद जाऊंगी। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा दूंगी। अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो सारी बुराई हम पर आ जाएगी। इस वक्त हमारा ना बहुत मुश्किल है। तुम बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हम सुबह आ जाएंगे। सुबह जरूर आ जाना बीबी। रशीदा एक बच्चे की माँ है, फिर उसने मुझसे अपना ये राज क्यों छुपाया था? उसने मुझे धोखा दिया है। वो मक्कार है, धोखेबाज है। मुझे धोखा दिया है, वो मक्कार है, धोखेबाज है। उसने मुझे धोखा दिया है, वो मक्कार है, धोखेबाज है। उसने मुझे धोखा दिया है, वो मक्कार है, धोखेबाज। क्या बताऊं बेटी, कल से तो इसने जरा सा दूध भी नहीं पिया। जो दवाई देती हूँ वो भी नहीं पचती। मैं इसे डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। कर्मू आता ही होगा, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। वो तो ना जाने कितनी देर में आएगा। मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ, मैं घबरा क्यों गई मुझे देखकर? इसलिए कि तुम्हारी शराफत का भ्रम मेरे सामने खुल गया है। तुम्हारा गंदा माजी बेनकाब होकर मेरे सामने आ गया है। एक बात तो सुनिए। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। अगर आज के बाद तुम्हारे नापाक कदम मेरे घर के दरवाजे में दाखिल हुए तो मैं ये कदम काट डालूंगा। मुझे एक बार नजमी से मिलने की इजाजत दी थी। उसकी एक अमानत मेरे पास है, मैं उसे सौंपना चाहती हूँ। मैं कह चुका हूँ कि तुम मेरे घर के दरवाजे में कदम नहीं रखोगी। नजमी से मिलना तो क्या, मैं उस पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगा। नासिर बेटे, क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, अम्मी! मेरे बच्चे, क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ अम्मी। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। खुदा खैर करे, कुछ बता तो सही। मैं आपको क्या बताऊं अम्मी। एक दिन मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था और आज मेरे पैरों तले से जमीन भी घसीट ली गई। आपकी बहू मर गई है अम्मी, आपकी बहू मर गई है। क्या करते हो नासिर? खुदा सलामत रखे मेरी बहू को। अभी थोड़ी देर पहले तो वो अपनी सहेली के घर गई है। नहीं अम्मी, आज वो हमेशा के लिए चली गई। अम्मी, मैं और रज्जो जब मरी तो रज्जो एक हादसे का शिकार हो गई थी। मैं बहुत परेशान था कि आपको ये खबर दूंगा तो आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपकी बहू मर गई। तुम्हें क्या हो गया है मेरे बच्चे? तू बहकी बहकी बातें क्यों करता है? नजमी, तेरी भाभी तुझे क्या बताकर गई थी? वो तो अपनी सहेली के घर गई है। वो आपकी बहू नहीं, आपकी बहू मुद्दत हुई मुझे अकेला छोड़ गई। फिर वही पागलपन। तूने कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देखा बेटे? ख्वाब तो बड़ा ही सुहाना देखा था हमने, लेकिन ताबीर बहुत भयानक निकली। अम्मी, जब रज्जो हादसे का शिकार हो गई तो ये लड़की मुझे अचानक मिली। मैंने इससे हालात दरियाफ्त किए तो इसने अपने आप को लावारिस और बेसहारा बताया। मैंने सोचा इसकी शक्ल हूबहू रजिया से मिलती है। अगर इसे रज्जो बनाकर अपने घर ले जाऊं तो अम्मी हुजूर को भी इस सदमे से बचाया जा सकता है। आप झूठ कहते हैं भाईजान। मैं सच कह रहा हूं नजमी।
रज्जू की मौत के बाद मैं तुम लोगों से हमेशा झूठ बोलता रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। इन दीवारों से अपना सर फोड़ लूंगी। नासिर, सच सच बताओ, बात क्या है? मुझे आपकी जान की कसम अम्मी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। वो रसिया नहीं, रशीदा है। और एक बच्चे की माँ भी। बच्चे की माँ? हाँ, रात चोरी छुपे आकर किसी ने उसे इत्तला दी कि उसका बच्चा बीमार है। सुबह वो सहेली से मिलने के बहाने बच्चे को देखने पहुंची। बच्चा उसकी गोद में था। मेरा उसका आमना सामना हो गया। मैंने उस जलील औरत पर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अम्मी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने आपको धोखा दिया था, इसीलिए तकदीर ने मुझे धोखा दिया। धोखा तो तकदीर ने मुझे दिया है। मैं भाभी को नहीं जाने दूंगी। भाभी, वापस आ जाओ नजमी। हाय अल्लाह, इसे क्या हो गया है? नजमी को रोका नासिर, वो पहले ही बीमार है। नजमी! डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। इस पुड़िया की दवाई दूध में मिलाकर दिन में 3 बार पिला देना। और ये दवा भी। बहुत अच्छा बेटी। भाभी। नजमी! भैया, भैया ये बच्चा। चलो। जी मैं वो भाभी कहाँ है? कौन भाभी? किसकी भाभी? जी वो रजिया भाभी। मैं वो नजमी कहाँ है? तुम रजिया और नजमी को कैसे जानते हो? तुम्हें उनसे क्या काम है? जी आप नजमी की वालिदा है ना? मेरा नाम यूसुफ है। मैं नजमी का शौहर हूँ। क्या बकता है? कमीने, तू मेरी जवान बेटी पर इतनी बड़ी तहमत लगाता है? कमबख्त, क्या समझा था? है तू कौन? तू कौन है? बता मुझे। यूसुफ। नजमी। नजमी, कौन है ये बदतमीज? ये मेरे शौहर है अम्मी। मैंने इनसे शादी की थी। नजमी ठीक कहती है। आप रजिया भाभी को बुलाकर पूछ लीजिए। जब अम्मी हुजूर नजमी की शादी बैरिस्टर मुजफ्फर से करना चाहती थी तो रजिया भाभी ने हम दोनों का प्यार देखकर हमारा निकाह पढ़वा दिया था और हमसे वादा किया था कि वो अम्मी हुजूर और नासिर भैया को खुद राजी कर लेंगे। नासिर, ये सब क्या है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? नजमी, तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? तुझे मौत क्यों ना आ गई? हाँ बात है, इस अपाहज को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। तकदीर ने मुझे अपाहज बना दिया था। नजमी से शादी करने के बाद मैं जापान चला गया। जहाज के हादसे में मेरी टांग कट गई। नासिर भैया। भैया खुदा के लिए भी कुछ ना कहो। ये मेरे शौहर है और जिस बच्चे को आप रशीदा का बच्चा समझ बैठे वो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा? हाँ भैया, रशीदा बेगुनाह है। वो उस कॉल को निभा रही थी जो भाभी ने मुझसे किया था। रशीदा? हाय अल्लाह, इस घर में ये क्या हो गया? रशीदा, मायूस ना, रशीदा कहाँ है? वो तो चली गई बेटे, नजमी के लिए ये कागज दे गई है। नजमी, मैं तुम्हारी अमानत माई हुस्ना के सुपुर्द करके जा रही हूँ। खुदाई से जिंदगी दे और अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारा यूसुफ भी जल्दी मिल जाए। मुझ बदनसीब की जिंदगी में दुखों और गमों के सिवा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को
अपने आप को रावी की लहरों के सुपुर्द करके अपने दुख और गमा को हमेशा के लिए खात्मा कर रही हूँ। रशीदा! सच कहा है किसी पुराने एक्टर ने कि बड़ा मजा है उस प्यार में जो सुलह हो जाए जंग होकर। मैंने कहा दिलबर, बड़ा अजीब इनकलाब आया है इस घर में। यानी नजमी बीबी ने चुपचाप शादी कर ली है, नासिर मियां को दूसरी बीबी मिल गई है और हम अब को आ रहे हैं। अरे संदर, तूने खुद ही तो कहा था कि फिल्मी हीरो हीरोइन को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादीशुदा हीरोइन को पब्लिक पर्दे पर देखकर खुश नहीं होती। वो मैंने बकवास की थी खुद ब खुद। हकीकत ये है कि हीरो और हीरोइन को फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शादी कर लेनी चाहिए, ताकि किसी विलन का खतरा ही ना रहे खुद ब खुद। तो फिर ऐसे करो, तुम अपने उस्ताद हकीम को लेकर ना हमारे घर आ जाओ और मेरे अब्बा से शादी की तारीख मुकर्रर कर लो। अरे तेरा अब्बा तो मेरी शक्ल देखते ही डर जाता है, शायद वो मुझे तबे देखकर जरासीम समझता है। लेकिन तू मत घबरा, मैं तेरे घर जरूर जाऊंगा और तेरे अब्बा से शादी कराऊंगा। लानत है मुझ पर, मेरा मतलब है शादी की तारीख मुकर्रर कराऊंगा। और अगर वो ना माना तो उसे अपना डमी पिस्तौल दिखाऊंगा, और अगर वो फिर भी ना माना तो फिर क्या करोगे? फिर मैं उसके पांव पड़ जाऊंगा खुद ब खुद। मगर याद रखना संदल, मैं शादी के बाद हीरोइन जरूर बनूंगी। जरा मेरी शादी हो लेने दे, तुझे तो क्या तेरे बाप को भी हीरोइन बना दूंगा और 15,000 पे मार्केट हो जाएगी। मैंने कहा दिलबर, हाँ? कितना मजा, इधर नासिर मियां की शादी हो और इधर नजमी बीबी की शादी की दावत हो और हमारे सरों पर सेरे बंधे हुए हों और हम ये गाएं। क्या? रुख ज़ेबा पे जो देखेंगे मुनव्वर सेहरा, आगे आगे मैं भूल गया हूँ आधा मिसरा। अरे गाजी साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपने ये बदशगुनी क्यों करा दी? माफ कीजिए बेगम साहिबा, नासिर मियां की शादी का कार्ड तो मुझे मिल गया था, लेकिन अफसोस के शादी में शिरकत करने के बजाय मैं एक नहायत नागवार फर्ज की अदायगी के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? ये आप ही की शादी का कार्ड है ना?
जी हाँ। मैं आपकी दुल्हन को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। जी? क्या जुर्म किया है उसने? कत्ले अहमद, वो एक मफरूर कातला है। कातिला? हाय अल्लाह! वो एक नवाब रईस हस्मत का खून कर कर रूपोश हो गई थी। शायद आपको मालूम नहीं कि वो कोठी खाने की मालका बख्तावर की बेटी है। रशीदा, तुम खूनी और कातिल भी हो। आपका नाम रशीदा है? जी। आप बख्तावर की बेटी हैं? जी। हिरासत में ले लो। नाजिर साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। भैया, ये क्या हो गया भैया? तुम्हारा भैया एक नागन के फरेब का शिकार हो गया। भैया, खुदा के लिए अब तो मान जाइए। मेरा दिल नहीं मानता कि रशीदा किसी की कातिला हो सकती है। बेटे, मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे दरखास्त करती हूँ कि तुम इस मुकदमे की पैरवी करो। नासिर भैया, आपने अखबारात में सारी रुदात पढ़ी, अब आप ही बताइए, क्या इस मुकदमे की कहानी रशीदा के किरदार की बुलंदी और अजमत की आईनादार नहीं? उसने खून भी किया है तो महज इसलिए कि वो जिंदगी से नफरत करती थी। मैंने भी इस मुकदमे की सारी कार्रवाई गौर से पढ़ी है। मुझे तो बख्तावर और रमजानी का कैरेक्टर भी मशकूक मालूम होता है। आप इस मुकदमे को अपने हाथ में ले लीजिए, शायद खुदा कोई अच्छी सूरत पैदा कर दे खुद ब खुद। मैं भी आपके हाथ जोड़ती हूँ बैरिस्टर साहब। आपके लिए बेड की लाई हूँ। रख। भैया,
मालूम होता आज भी आप रात भर नहीं सोए। मेरा जगह खत्म हो गया है नजवी। मैंने रशीदा के केस की तमाम फाइलें देख ली। मैं कानून के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले नफ्सियात से मदद लूंगा। अच्छा ये तो बता कि तूने उन सब लड़कियों को ये समझा दिया है कि जब तक ये मुकदमे की बला हमारे सर से ना टले वो इधर ना आए? मैंने सब लड़कियों को समझा दिया है और उनसे कह दिया है कि वो खुद ही अपने ठिकाने पर पहुंच जाया करे। रकम मैं खुद ही वसूल कर लाया करूंगा। खुदा बेड़ा घर करे उस रशीदा की बच्ची का जिसने हमारा सुख चैन भी छीन लिया। खुदा की कसम मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूँ जब मैं उस कमबख्त को अगवा करके लाया था। एक बात है बख्तावर बीबी, अगर तुम मुझे मेरा आधा हिस्सा दे देती तो आज ये नौबत ना आती। मुझे भी तो यही डर रहता है कि कहीं लड़कियों की शहादत हमें न ले बैठे। हाँ, तू कल उस मजूनी को तो बुला कर ला जिसने उस दफा हम दोनों का हाथ देखकर ये बताया था कि तुम पर कोई मुकदमा आने वाला है। बहुत अच्छा, मैं कल सुबह ही उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। अरे बख्तावर बीबी, आज तो दरवाजे के बाहर ही निजूनी मिल गया। बड़े काम की बातें बताता है, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। बेगम साहिबा, आपने जवानी से लेकर अब तक पता है क्या किया? क्या किया? आपके पास रुपया डालने की मशीन है। हाँ, आपका घर टकसाल है, टकसाल कहिए, झूठ कहा मैंने। ठीक है, आगे तो बताओ। आगे मेरा इल्म ये कहता है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है। कहिए, झूठ तो नहीं कहा। और आपका हाथ ये भी बताता है कि आपकी शादी नहीं हुई अब तक। बातें तो ये सच्ची बताता है। बड़े मियाँ और कुछ बताओ। बड़े मियाँ मत कहना, मेरी जवानी को ठेस पहुंचती है। सुनो, और आपका सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये भी ठीक है। मगर ये तो बताओ कि वो मुसीबत कौन सी आने वाली है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दिखाओ। वैसे मालूम होता है तुम किसी मुकदमे में फंसने वाली हो। मुकदमा? खाने की घंटी बज गई। नहीं, टेलीफोन की घंटी है। तुम बैठो, शायद जमींदार साहब का टेलीफोन आया है। मैं खुद बात करती हूँ। उनसे कहना आकर हाथ दिखा ले। लो, इतने मेरा ही हाथ देख लो। लाओ, हम तो वही बोलते हैं जो लकीरें तुम्हारे हाथ की ये लकीर यहाँ जाकर खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत कम है। कहिए, झूठ कहा मैंने? क्या बकते हो? बकता नहीं, तक तौबा। क्या हुआ? अरे, तुम्हारे हाथ में तो कातिल होने की लकीर है। कातिल? अरे दिखाओ, तुमने कत्ल किया है। बाप रे, क्या हाथ में कातिल होने की भी लकीर होती है? होती है, लेकिन हर जुजूबी नहीं पहचान सकता। दिखाओ मैं तफसील बताता हूँ। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। भाग जाओ, फीस लाओ। फीस? भाग जाओ। ये लो अपनी फीस और निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाते हैं, कातिल कह दिया तो बुरा मान ले। मुलजिमा अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो उसे इजाजत है। जज साहब, कई खूबसूरत घरों की चार दीवारी में औरत पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए औरत अदालत का रुख इसलिए नहीं करती कि वो औरत होती है, और मर्द औरत को रोने की इजाजत तो दे सकता है लेकिन फरियाद करने का हक नहीं दे सकता। मुझे उस मुआशरे से कोई शिकायत नहीं जिसने ऐसी माँ को जन्म दिया है जो अपनी बेटियों की असमत का सौदा करके
अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना चाहती हैं। शिकायत है तो उन मर्दों से जो दौलत का लालच देकर माँ का सीना जवान बेटी की ममता से खाली करा लेते हैं और माँ अपना ईमान बेचकर बेटी की जवानी को नीलाम करने पर तैयार हो जाती है। औरत जिंदगी में एक ही मर्द को मुंतखब करती है। औरत के एतमाद की कीमत मर्द की आंखों में चमकती हुई मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत झूठी भी हो तो औरत बिक जाने में देर नहीं करती। लेकिन जज साहब, नवाब हशमत उन मर्दों में से था जो औरत से उसका सब कुछ छीन कर उसके लिए अजनबी बन जाते हैं, क्योंकि अपनी कीमत वसूल करने के बाद अजनबी बन जाने को वो अपना हक समझते हैं। मेरे सीने में भी अगर मेरी माँ का ज़मीर होता तो मेरे हाथ से गोली कभी न चलती। मुझे अदालत में खड़ा होने पर कोई मजबूर न करता। जज साहब, अगर कानून की नजर में औरत के लिए इज्जत से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करना जुर्म है तो मुझे सजा दीजिए, सूली पर लटका दीजिए, ताकि मेरी जैसी औरतें अपने आप को हवस परस्तों के सुपुर्द करते हुए आंसू बहाना भी छोड़ दें। योर ऑनर, पुलिस रिपोर्ट, ऐनी शहादतों और मुल्जिमा के बारे जुर्म के बाद बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। योर ऑनर से दरखास्त है कि नवाब हशमत के कत्ल के जुर्म में मुल्जिमा को सजाए मौत दी जाए। योर ऑनर, मुल्जिमा का बयान आपने सुन लिया, शहादतें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। योर ऑनर, मुल्जिमा के इकबाल जुर्म के बाद मजीद बहस की गुंजाइश नहीं। मिस्टर नासिर वक्त जाया कर रहे, मुल्जिमा कातिल है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुल्जिमा कातिल नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म से जो गोली बरामद हुई है वो उस पिस्तौल की नहीं है जो मुल्जिमा के हाथ में था। पुलिस रिपोर्ट से यह भी साबित होता है कि उस घर से एक और पिस्तौल बरामद हुआ जिसकी एक गोली चल चुकी थी। योर ऑनर, मैं मुल्जिमा की मुबैय्यन मां बख्तावर बेगम से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। रशीदा आपकी बेटी है? जी हाँ। रमजानी से जब आपकी मुलाकात हुई तो रशीदा आपकी गोद में थी? जी हाँ, बिल्कुल। रमजानी से आपकी शादी कब, कहां और किन गवाहों के सामने हुई? जी ये बहुत पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं। रशीदा का बाप कौन? यही जी, रमजानी। अच्छा, तो जब रमजानी से आपकी शादी हुई रशीदा आपकी गोद में थी जी। और रमजानी ही रशीदा का बाप? जी। इसका मतलब यह हुआ कि लड़की पहले पैदा हुई और शादी आपने बाद में की। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल गलत है। रमजानी मेरा कानूनी शौहर है और रशीदा मेरी जायज औलाद है। दुरुस्त है, आपने अपने बयान में भी यही लिखवाया है। अच्छा, एक बात और बताइए कि कत्ल के बाद जब आपके मकान की तलाशी ली गई तो वहां से 3 जवान लड़कियां शम्मो, लैला और चांदनी भी बरामद हुई। क्या ये भी आपकी बेटियां? जी हाँ, जी हाँ। इनका बाप भी रमजानी? जी जी हाँ। लेकिन रमजानी का बयान है कि ये उसके दोस्त की बेटियां। जी हाँ, शौहर के दोस्त की बेटियां भी तो अपनी ही बेटियां होती हैं। जो ऑनर, बख्तावर जैसी औरतें इस माशरे की वो माएँ हैं जो 100,000 या 10,000 रुपए की रकम वसूल करने की खातिर रशीदा, चांदनी, शम्मो और लैला जैसी लड़कियों को किसी रमजानी की बेटियां बनाकर अस्मत फरोशी पर मजबूर कर देती है। और रमजानी जैसे मर्द इसलिए खामोशी से बाप बन जाते हैं कि उन्हें चुप रहने का माकूल मुआवजा मिल जाता है। जो ऑनर, मैं इस मुकदमे के दूसरे गवाह रमजानी पर पर्दा करने की इजाजत चाहता हूं। रमजानी को हाजिर किया जाए। जब नवाब हशमत का कत्ल हुआ तुम कहां थे? मैं बख्तावर के पास था। बख्तावर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी वो मेरी बीवी है। रशीदा तुम्हारी बेटी है या बख्तावर? तो बख्तावर की? जी नहीं, हम दोनों की। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जब नवाब हशमत का कत्ल हुआ तो रशीदा तुम्हारे पास नहीं? जी नहीं। अगर मैं ये कहूं कि नवाब हशमत पर गोली तुमने चलाई, क्या जवाब दोगे? जी गोली मैंने नहीं चलाई थी, गोली तो रशीदा ने चलाई। ये वाकया तुम्हारे सामने हुआ था? जी हाँ। कत्ल के वक्त रशीदा तुम्हारे पास नहीं? जी नहीं। लेकिन वाकया तुम्हारे सामने हुआ? जी जी। और
तुम्हारे पास एक पिस्तौल भी? जी, पिस्तौल तो मैं अपनी हिफाजत के लिए अक्सर अपने पास ही रखता हूँ। तो फिर तुम कैसे बाप हो कि अपनी हिफाजत के लिए तो पिस्तौल रखते हो, लेकिन बेटी की अस्मत लूटने वाले पर गोली नहीं चलाते, इसलिए कि तुम पर कत्ल का इल्जाम लगता, तुम्हें मौत की सजा हो जाती। जी नहीं, मैं ऐसे मौके पर गोली जरूर चलाता। तो फिर इस अदालत के सामने इकरार करो कि गोली तुमने चलाई थी, कत्ल तुमने किया था। मैं कातिल नहीं हूँ, गोली मैंने नहीं चलाई। गोली तुमने चलाई थी, तुम्हें मानना पड़ेगा कि कातिल तुम हो। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? नहीं। दिखाओ अपना हाथ। तुम्हारा यह हाथ इस अदालत में तुम्हारा जुर्म साबित कर देगा। नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगा। मैंने नवाब हशमत खान को जानबूझकर कत्ल नहीं किया था, मैं तो रशीदा को हलाक करना चाहता था। तुम रशीदा को क्यों हलाक करना चाहते थे? बख्तावर ने मेरी हक तलफी की थी। नवाब हशमत से वसूल की हुई रकम में से उसने मुझे 5,000 रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने रशीदा के कमरे का पर्दा हटाकर जाली की ओर से देखा तो वो पिस्तौल लिए खड़ी थी। इससे पहले कि वो नवाब हशमत पर गोली चलाए, मैंने अपनी गोली चलाई। वो गोली रशीदा को लगने की बजाय नवाब हशमत अली खां की लगी। रशीदा ने यह समझा कि गोली उसकी चली है। उसने घबराकर पिस्तौल फेंका और भाग गई। योर ऑनर, रमजानी के इकबाल जुर्म के बाद इस मुकदमे की नौइयत दूसरा रंग इख्तियार कर गई है। इस जिरा का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मेरे दिलबर प्यारी, क्या तुझे भी है जुओं की बीमारी? हाँ है, तेरी तो गई है माँ। मेरे दिलबर प्यारी, क्या तुझे भी है जुओं की बीमारी? हाँ है, तेरी तो गई है मत मारी। मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूँ, तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती है या हमारी मोहब्बत अल्लाह बख्शे मरहूमा मगफूर हो चुकी है खुद ब खुद? क्या मतलब? मतलब यह है कि सियाने कहते हैं कि औरत अपने लिबास की तरह अपने फैसले भी जल्द बदल लेती है। पहले तू वो हीरोइन वाली बात बता। अरे वो तो मरते मरते मैं तुझे हीरोइन बना जाऊंगा, अगर खुदा ना खास्ता हीरोइन ना बना सका। ऑनर, मैं आपको नजूमी की कहानी सुना चुका। अब मैं रमजानी से एक और सवाल करना चाहता हूँ। रमजानी, ये तस्वीर पहचानते हो? जी, ये तो रशीदा के बचपन की तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त की है ना जब तुमने इसे अगवा किया था? जी हाँ। योर ऑनर, ये अखबार, ये रशीदा की उस वक्त की तस्वीर है जब इसका नाम नाजली था। ये नवाब महमूद मिर्जा मरहूम की बेटी है। इसकी एक जुड़वा बहन थी, उसका नाम रजिया था, और वो मेरी बीवी थी। नाज़री, मेरे बच्चे। इस मुकदमे की तफसीलात पर गौर करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिमा रशीदा बिल्कुल बेगुनाह है। अदालत उसे बाइज्जत तौर पर बरी करती है। इस मुकदमे के असल मुजरिम रमजानी को कत्ल आमद, पर्दाफरोशी और अगवा के जुर्म में सजाए मौत और उसकी शरीकेकार बख्तावर बेगम को 10 साल कैद सख्त का हुक्म सुनाया जाता है। अरे संदल और दिलबर, ये दोनों तो इस्तीफा देकर चले गए थे। बेगम साहबा, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत फहमी में मुब्तला हो गए थे। हम दोनों मियां बीवी जब यहाँ से इस्तीफा देकर फिल्म कंपनी में पहुंचे, दिलबर आगे तुम बताओ क्या हुआ? खुशबू क्या बताऊं बेगम साहिबा, हम दोनों को किसी ने एक तक में खड़ा नहीं होने दिया और धक्के दे के स्टूडियो के बाहर निकाल दिया। चलिए अम्मी, एक बार फिर माफ कर दीजिए। अच्छा ये बताओ, अब तो
तो कभी तुम दोनों को एक्टिंग का शौक नहीं होगा? तो इस्तगफार, अब तो सिर्फ एक ही शौक है, वो ये कि मौला झटपट से अब्बा बना दे मुझे, 4 बच्चों का दादा बना दे मुझे हो मौला। फिर तुझे एक्टिंग का तारा पड़ा, चल सीधी तरह खड़ा हो। चलो नॉर्मल तो हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ ना।